ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है और वहीं कई लोग जेल में सड़ते रहते हैं और उन्हें बेल हर बार डिनाई कर दी जाती है? आइए इसका कारण जानते हैं। देखिए, नियम तो बेल का है, जेल सिर्फ एक अपवाद है। इंग्लिश में कहें तो बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पर यह बात सिर्फ थ्योरी में ही क्यों रह गई? ये बात कभी भी हमारे सामने परिलक्षित होती क्यों नहीं दिखाई देती है? देखिए, बेल का सबसे पहले मतलब समझिए। बेल का मतलब आजादी नहीं है। कई लोग बेल मिलने पर लोग बहुत प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं इस मामले में बेल कैसे दे दी, इसमें बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी, इतना बड़ा क्राइम किया फिर भी मिल गई। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो। बेल का मतलब आजादी नहीं है। बेल का मतलब है एक कंडीशनल रिलीज। मतलब जब तक आपके ऊपर लगा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, सिर्फ तब तक के लिए हम आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए बाय एनी चांस सो हैपेंस कि आप निर्दोष पाए जाते हैं, तो आपने उतना समय जो जेल में बिताया वो आपको कैसे लौटाया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति आपको झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी ने आनन फानन में आपका नाम ले लिया है और पुख्ता जानकारी नहीं है और ऐसे में आप गिरफ्तार हो गए, बेल नहीं मिली, तो आपके जीवन के वो महत्वपूर्ण साल, उतना सारा टाइम प्योरली वेस्ट होगा। उस टाइम का कोई मुआवजा नहीं होगा। एंड दिस इज वेयर द रूल ऑफ बेल कम्स इन। बेल में जब आपको छोड़ा जाता है तो यह कंडीशन लगाई जाती है कि देखिए, जब जब आपसे कहा जाएगा आप तब तक पुलिस थाने या कोर्ट में आकर के अपनी हाजिरी देंगे और उसके एवज में आपसे या आपके किसी परिचित, आपके परिवार वालों से एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि यदि व्यक्ति नहीं आएगा तो इतने रुपए आपको जमा करवाने ही पड़ेंगे, आपका वो बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा। हो सकता है जमीन हो सकता है एफडी हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, वो आपसे जब्त कर ली जाएगी और उसके बाद ही आपको दोबारा से परसू किया जाएगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा। नाउ ऐसा क्यों होता है कि कुछ को बेल मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रही? समझिए, बेल मिलने के पीछे एक सबसे बड़ा जो कंडीशन होता है वो ये है कि क्या ये व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, क्या ये व्यक्ति विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या ये व्यक्ति एक ऐसी पोजीशन पर है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने फेवर में इन्वेस्टिगेशन को घुमा पाए। ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। इसीलिए हम लोगों ने कई बार देखा कि जब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात आती है तो शुरुआत में उन्हें बेल मिलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत बोलने वाला या गलत तरीके से बोलने वाला कोई लीडर है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उन्हें बेल मिलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि इन पॉलिटिशियंस को। क्योंकि अगर कोई सिटिंग पॉलिटिशियन है और एक अच्छे बड़े पद पर है तो बहुत संभावना है कि वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करे, बहुत संभावना है कि वो चीजों को अपने पक्ष में करे या विटनेसेस को पलटवा दे। ऐसा ही एक वीडियो हम लोगों ने कुछ समय पहले हमारे शॉर्ट्स में डाला था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बट दैट्स नॉट इट। अगर कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि ये व्यक्ति भाग सकता है, यानी इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसको जहां गिरफ्तार किया गया है ये वहां का रहने वाला नहीं है, इसका कोई परिवार नहीं है, ये नौकरी नहीं करता, खाना बदोश टाइप का व्यक्ति है, ये कल अगर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है फरार हो जाए। इन परिस्थितियों से बचने के लिए भी लोगों को बेल नहीं दी जाती है। ये बड़ी बड़ी कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, पर सामान्यतः जब से ये शब्द हमारे जजमेंट्स में आना शुरू हुए हैं दैट बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये बात जब से आनी शुरू हुई है बाकायदा कई मामलों में बेल दी जाने लगी है। एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि लोअर कोर्ट्स में बेल कम दी जाती है, हाई कोर्ट्स में बेल ज्यादा दी जाती है। इस चीज के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कई बार टिप्पणी करी है कि क्यों लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से घबराते हैं या कतराते हैं। उन्हें ओपनली बेल देना चाहिए, पर कई बार शब्दों में लिखी हुई बातें शब्दों में ही रह जाती हैं, प्रैक्टिकलिटी में नहीं उतर पाती। आप मुझे बताइएगा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये कौन से जजमेंट में कौन से जज ने कहा था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिए उन सारे लोगों के साथ जिन्हें आज भी ऐसा लगता है कि बेल मिल गई मतलब आजाद हो गए।